मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आज का भी टॉपिक मेरा पिछली बार मैंने क्लास में मैंने बताया था कि क्रिमिनल कितने तरह के होते हैं। उसमें मैंने बताया था, जस्ट एक रिमाइंड कर रहा है कि हम लोग सिर्फ जानते हैं वो क्रिमिनल है, फिर हम कहते हैं उसको क्यों छोड़ दिया गया और उसको 20 साल की सज़ा क्यों मिली इसको 2 साल की सज़ा क्यों मिली, इसको 6 महीने में क्यों छोड़ दिया गया, इस पर मैंने बहस किया था। क्योंकि अलग अलग वो क्राइम है, अलग अलग टाइप का क्रिमिनल है। एक इपिलेप्टिकल था, एक लसिबल था, एक स्यूडो क्रिमिनल था, एक पैशन क्रिमिनल था, एक इंसेन क्रिमिनल था। इसीलिए सज़ा उसी हिसाब से हमारे जजेस साहब ने अपना फैसला सुनाया। आज बात करेंगे कि हमारी दुनिया में जो एक जंग हो रही है रिलीजन के बीच में, वो उसमें मेन वजह क्या है, ये समझना है। एकदम आप इजी समझ जाएंगे तो फिर उसके तह तक आपको पहुंच जाना है। देखिए, ये पूरी दुनिया में जो लड़ाई है रिलीजन बेस्ड, वो रिलीजन बेस्ड जो है वो सिविलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, मतभेद, सिविलाइजेशन, तहजीब, है ना। तो ये क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी तहजीबों का टकराव। तहजीबों के टकराव का मतलब ये हुआ कि मेरी तहजीब अच्छी है, मेरा कल्चर अच्छा है, आपका इतना अच्छा नहीं है। हम सुपर हैं, आप सुपर नहीं है। मेरा मजहब सबसे अच्छा, आपका मजहब इतना अच्छा नहीं है। मतलब जो है तो मेरा ही मजहब, हर मजहब का आदमी अपने आप को सुपर कह रहा है और सब ये चाह रहा है कि मुझे फॉलो किया जाए। इसे फॉलो करने के चक्कर में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी दैट इज ए क्रैशेज ऑफ सिविलाइजेशन है। एक क्रैशेज ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये सिविलाइजेशन का कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों ऐसा है? फिर यहाँ पे एक बात है, अक्सर जो हमारे वेटरन जो हैं, मौलाना लोग या हमारे जो पंडित लोग या हमारे पादरी लोग, प्रिस्ट जो हैं, या ऐसे दूसरे लोग हैं, सब ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो खजाना है वो आपके पास नहीं है। दैट इज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल, CRADLE, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन यानी तहजीबों का जो गहवारा है, वो मेरे पास है। यानी सारी लाइब्रेरी मेरे पास है, सारा इल्म मेरे पास है, सारा फलसफा मेरे पास है, सारा आइडियोलॉजी मेरे पास है, सारा रूल्स मेरे पास है, मुझे फॉलो किया जाए। अगर पहुंचना है वहां तक, आप समझिए कहाँ तक। जन्नत जाने का सब रास्ता दिखा रहे हैं, वहां तक पहुंचना है और स्वर्ग में जाना है तो आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा। ये मैं बड़ा तुम छोटे का जो चक्कर लगा हुआ है ना, इसी को कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, और यही है क्रैशर ऑफ सिविलाइजेशन। यही भी बात आगे रुकती नहीं है, फिर यहाँ पे आके फिर लड़ाई हमारी होती है उसके अंदर में। अब ये रिलीजन के अंदर फिर हमारा जो बंटवारा हो रहा है, फिर ये क्या है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये कलर कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्रीड कॉन्फ्लिक्ट है। कास्ट भी आप समझ गए, खूब यूज होता है 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, बाकी पॉलिटिशियन लोग अपना वोट लेने के लिए खूब यूज करता है। हमारे लिए सब लोग बराबर है, कोई भी कास्ट का आदमी हो, कोई भी क्रीड का आदमी हो, कोई भी कलर का आदमी हो, हाँ? लेकिन अंदर से ऐसा है नहीं, है ना जी। तो ये जो है कलर कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो क्रीड कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कल्चर कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए सारे अल्फाज में आपको दे रहा हूँ, सब माइंड में सेट कीजिए। बोलने के वक्त जब किसी से बातें कीजिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश कॉन्फ्लिक्ट है, यही क्लैश कर रहा है, यही टकराव कर रहा है हमारा आपस में। और हमारे पॉलिटिशियन ने क्या किया, देखा कि सबसे आसान काम यही वोट लेने के लिए, क्योंकि हमारा जो अंदर का जो पैथस है, अंदर जो हमारा हार्ट है, जो अटैचमेंट है, वो जुटा रहता है हर एक आदमी का एक दूसरे से। अब तो क्या कर रहा है, इसको जोड़ दो इसके साथ, यही मुद्दा सबसे अच्छा है, तो क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है। ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं कहीं पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं क्रीड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं पे कलर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए नहीं, कलर को लेकर के अमेरिका में एक अपार्थाइड है, गोरा और काले की लड़ाई है। यहाँ गोरे लोग बहुत डेवलप है, या काले लोग रहते हैं अमेरिका के अंदर में, कोई डेवलपमेंट नहीं है, रोड टूटी हुई है, मकानात नहीं है, रहने को नहीं है, देयर नो हाउस टू लिव इन, नो फूड टू टेक, नो हाउस टू लिव इन, नो क्लॉथ टू वियर। किधर है? या काले लोग रहते हैं। इतने डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस क्यों? आप भी अमेरिकन है, हम भी अमेरिकन है। साउथ अफ्रीका में क्या, साउथ कोरिया में क्या है, एक साउथ कोरिया, दूसरा नॉर्थ कोरिया, एक डेवलप्ड एक अनडेवलप्ड है।
सब जगह यही हो रहा है, हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है, दूसरे मुल्क में भी यही हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, मैसेकर हो रहा है, ब्लड मैसेकर हो रहा है, कुरेजी हो रही है, ब्लड खून बह रहा है जन्नत में जाने के लिए। मेरी तहजीब, मैं बड़ा तू छोटा, ये बड़ा छोटा क्या होता है? इंसान की सोच, देयर नो वर्क इज इंफीरियर, देयर नो वर्क इज इंफीरियर बट थिंकिंग मेक इट सो। हमारी सोच उसको छोटी और बड़ी बना देती है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। इसीलिए दूसरा कंट्री में ज़्यादा डेवलप इसलिए है कि वहाँ सारे लोग सारा काम करते हैं। हमारा मुल्क थोड़ा सा अनडेवलप इसलिए कि एजुकेशन में नहीं है, और हमारे अंदर थोड़ा सा जो है ईगो है, ईगोइस्टिक हम ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा अनडेवलप्ड हैं। तो हमारे अंदर से ये चीज़ निकालना होगा, मिल के रहना होगा, तभी हम डेवलप कर सकेंगे इन चीज़ों में। तभी लोगों ने कहा कि अपने आप को अलग अलग अपना पार्टी बना लिया, अलग अलग टीम बना लिया, अलग अलग क्लास बना लिया, अलग अलग ग्रुप बना लिया, और लोग अपने अपने तौर पे अपनी फाइटिंग कर रहे हैं। गलत है। हम कभी इस मामले में हम लोग ऐसे रहेंगे तो डेवलप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट के लिए ये समझना पड़ेगा कि जैसे एक चाक है, मट्टी का अपना रोल है, पानी का अपना रोल है, बनाने वाले का अपना रोल है, चाक का अपना रोल है, आग का अपना रोल है। आग नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा बर्तन, मट्टी नहीं होगा तो भी नहीं बन पाएगा बर्तन, पानी नहीं मिक्स होगा तो भी नहीं बन पाएगा बर्तन, है ना। वो भी चाक चलाने वाला जो है वो भी नहीं होगा तो भी नहीं बन पाएगा। तो क्या पता चला, सबका अपना अपना एक रोल है, उसमें कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। ये अगर बात समझ में आ गई तो एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक खत्म किया जा सकता है। होप कि आप मेरी बात समझ गए। थैंक यू वेरी मच।